हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1 और अभी हैं हम पार्ट 4 पे। तो आ जाओ सारे बच्चे, करते हैं मिलके इस क्वेश्चन को खत्म। कैसे करेंगे खत्म? ऐसे करेंगे इसको खत्म। चलिए, क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। The amount of money in the account every year when 10,000 is deposit at the compound interest at 8% per annum। आपको बताना है ये एपी है या नहीं। अगर आप 10,000 डिपॉजिट करते हो तो जो अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है, ठीक है। फिर किस रेट पे आप उसको डिपॉजिट कर रहे हो? 8%। पूरे साल का जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो वो है 8%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। तो अमाउंट निकालने का फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्मूला है, वैसे मैं n ईयर्स के लिए बता रहा हूं आपको। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। अब जैसे हम फर्स्ट ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम फर्स्ट ईयर के लिए n का वैल्यू क्या ले लेंगे बच्चों? 1। जैसे ही आप n लोगे तो आपका आएगा अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। कितना अमाउंट आएगा? प्रिंसिपल मींस 10,000, देन ब्रैकेट 1 प्लस रेट है 8% डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 1। सेम आप करोगे अमाउंट फॉर सेकंड ईयर, इट विल बी सेम 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू द पावर 2। अमाउंट फॉर थर्ड ईयर कितना होगा बच्चों? 10,000 अगेन 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू द क्यूब। अब आपको ये चेक करके बताना है क्या ये नंबर्स एपी में हैं या नहीं। तो आपको पता है दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, दिस इज आवर सेकंड टर्म, दिस इज आवर थर्ड टर्म। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं डी a2 माइनस a1। तो आप बच्चों इसमें से ये माइनस करो। देखो पूरा आप a2 कॉपी करो। 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 स्क्वायर माइनस करोगे आप 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू द पावर 1। तो बच्चों ये क्या बचेगा? 10,000 आप इसमें से कॉमन लोगे और 1 प्लस 8 पावर 100, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो ये पूरा भी कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास जो कॉमन बचने वाला है बच्चों वो आएगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे ये पूरी एक टर्म 2 टाइम्स थी तो 1 टाइम्स बचेगी। ये पूरा कॉमन आया तो बचेगा -1, 1 से 1 कैंसिल। तो ये आपके पास बचा है। नेक्स्ट अगर हम इसी में से बच्चों ये माइनस करेंगे a3 माइनस a2 अगर आप करोगे तो जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों, इधर पावर 3 है इधर पावर 2 है, तो आप देखोगे कि आप 10,000 दोनों में से कॉमन ले सकते हो और 1 प्लस 8 अपॉन 100 और 1 प्लस 8 अपॉन 100 ये पावर 3 और 2, तो पावर 2 भी कॉमन लिया जा सकता है। तो 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 2 भी आप कॉमन लोगे तो बच्चे इसमें से आपका 1 प्लस 8 अपॉन 100 एक बार बचेगा और ये जो है पूरा ही बाहर आ गया है तो यहाँ बचेगा सिर्फ -1। ये कैंसिल। अगर आप इन दोनों की डी को देखो तो यहाँ पे ये अंदर वाली टर्म तो सेम है बट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पावर 2 है। इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट एन एपी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर एनसीईआरटी का ये वाला पार्ट आपको नहीं समझ आया है तो प्लीज आप वीडियो को फिर से एक बार जरूर देखें।